जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग 9 अक्टूबर के करंट अफेयर फटाफट तरीके से दोस्तों देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो एयरफोर्स डे मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कितने नंबर का मनाया गया? तो 90 नंबर का मनाया गया। कहाँ मनाया गया भाई ये स्थापना दिवस? चंडीगढ़ में मनाया गया दोस्तों। और इस खुशी के माहौल में, इस दिवस के अवसर पर सरकार के द्वारा वायुसेना के लिए नई कॉम्बैट वर्दी बनाई गई। और यह वर्दी जो है काफ़ी बेहद हल्की और लचीली है और किसी भी परिस्थितियों में यह सामना अच्छे तरीके से कर सकती है। इसके अलावा वायुसेना के लिए ऑपरेशनल वेपन ब्रांच की स्थापना की गई, जिसमें अच्छे क्वालिटी के जो हथियार हैं, डेंजर क्वालिटी के जो हथियार हैं, उसको इजीली तरीके से रखा जा सकता है। और ये क्वेश्चन आप नीचे याद रखिएगा, इस वर्ष की थीम क्या थी वायुसेना दिवस में? तो भविष्य के लिए बदलाव। तो भविष्य के लिए बदलाव किसके लिए थीम थी भाई? तो इस वर्ष जो वायुसेना दिवस मनाया गया उसके लिए थी। और यहाँ से यह ध्यान रखिएगा, जब चंडीगढ़ और हरियाणा के एग्जाम होते हैं तो ये पूछा जाता है कि चंडीगढ़ का एकमात्र झील कौन सा है? तो सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में स्थित है। क्लियर दोस्तों। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। पुराने कुछ सवाल आपको मैं बता देता हूँ। एग्जाम का जो पैटर्न आज का हो पड़ा है, हमें लगता है कि पुराने सवाल जो चर्चा का सब्जेक्ट रहता है न्यूज़पेपर में, तो उसी से बैक वो पुराने से पुराने सवाल पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताऊंगा तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। सवाल है, चंद्रयान 2 जो मिशन भेजा गया था किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म दोस्तों आपको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 2 भेजा गया था वो कब भेजा गया था? 22 जुलाई 2019 को यह भेजा गया था। कहाँ से भाई? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा दोस्तों जो लॉन्चर पेड जो स्पेस केंद्र है वो कहाँ है? एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश मत आप लोग समझिएगा। एपी का मतलब बच्चे लोग समझ लेते हैं, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश। तो श्रीहरिकोटा की आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था। ठीक है। हाल फिलहाल में यह माना, हालांकि यह मिशन अपना अनसक्सेस हो गया था, असफल हो गया था, लेकिन कंप्लीट रूप से दोस्तों असफल नहीं हुआ था। कुछ रिपोर्ट इसके पिक्चर आते रहते हैं। तो हाल फिलहाल में यहाँ से सोडियम के प्रमाण, यहाँ से मतलब चंद्रमा से, मून से सोडियम के प्रमाण मिले हैं। कई बार सोडियम का सूत्र पूछ देता है, तो सोडियम का सूत्र दोस्तों Na होता है। इसी में देखते हैं चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया? तो 2008 में भेजा गया था। हालांकि यह भी हमारा अनसक्सेस था। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, चांद। तो ये देखिए पुराने क्वेश्चन हो गए इसमें। और इसरो के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, चेंज हो चुके हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर थर्ड की ओर ध्यान देते हैं। भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर, वहां पे लगाए जाएंगे भारतीय सरकार के द्वारा। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 418 फुट। इससे पहले सर्वाधिक ऊंचाई वाला फ्लैग दोस्तों जो लगाया गया था वो बेंगलुरु में लगाया गया था। क्लियर। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान बढ़ाते हैं। IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो हेड हैं, IMF के महासचिव कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। तो यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC किसका कैपिटल है? तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है 5 नंबर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड स्तर पे आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच अक्सर लड़ाई होते रहते हैं। हाल फिलहाल में चाइना ताइवान के बीच भी हो रहा है, तो ऐसे झड़प चलते रहते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड में कह रहा है, वर्ल्ड में लगभग परमाणु हथियार की बात करें, एटम बम, एटम वेपन्स की, यदि हम लोग वेपन्स की बात करते हैं, 90% परमाणु हथियार सिर्फ 2 देश के पास है, रूस और USA के पास। पूरे विश्व में दोस्तों मात्र 9 कंट्री ही ऐसे हैं जिसके पास परमाणु हथियार है। और यह सीरीज में मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा ये बड़े से छोटे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेपन किसके पास है? रूस,
सेकंड नंबर यूएसए, तीसरा चाइना, चौथा फ्रांस, पांचवा ब्रिटेन, छठा पाकिस्तान, सातवां भारत। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश के पास हैं। उसके बाद यदि 8वें नंबर की दोस्तों बात करें इजराइल, और नॉर्थ नंबर की 9th नंबर की यदि बात करें तो नॉर्थ कोरिया है। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। कई पुराने सवाल न्यूज़पेपर में आते रहते हैं और हम लोग पजल होते रहते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास दोस्तों शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कराएं। सवाल नंबर 6 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? विद्या देवी भंडारी, और प्रेजेंट टाइम की भी, वर्तमान समय की भी राष्ट्रपति यही है। तो विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्लियर? और प्रेजेंट टाइम में भी कौन है भाई? तो यही है। अगले सवाल की ओर दोस्तों, सवाल नंबर 7 की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल, 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस। ठीक है, जो डाकिया, जो पोस्टमैन होते हैं, तो डाक दिवस मनाया जाता है। 1727 में भारत का पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला था? कोलकाता में खोला गया था। हालांकि इसको बाद में और डेवलपमेंट किया गया, किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। लेकिन ध्यान रखना है, भारत का पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में कब खोला गया? 1727 ईस्वी में खोला गया। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर खोला गया है। तो यदि पूछ दे विश्व का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस जो खोला गया है वह कहाँ है भाई? तो भारत में किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, स्पीति घाटी में स्थित है। इसी में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और सवाल है, डल झील कहाँ है अपना? जम्मू कश्मीर में। डल झील में दोस्तों तैरता हुआ डाकघर है। तो फ्लोटिंग करता हुआ डाकघर कहाँ है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में। इसका नाम क्या है भाई? तो शिकारा डाक सेवा केंद्र है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, शिकारा। और आज का दोस्तों आखिरी सवाल की ओर ध्यान देते हैं। आपको पता है कई बार यह सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो आप इसे जो है ना मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। पुराने सवाल हैं। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर, कह रहा है जब देश अपना आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद भी ब्रिटिश रहे थे, तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? सी राजगोपालचारी। और यहीं से दोस्तों यह पूछ दे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिशर्स था, और उसके बाद अपना भारतीय गवर्नर कौन बने? सी राजगोपालचारी। तो आज दोस्तों इतना ही, हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।